हाउ टू यूज़ सेट स्क्वायर्स। इस वीडियो में मैं आपको सेट स्क्वायर्स के बारे में बताने वाली हूँ। सेट स्क्वायर्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंगल्स एंड टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस। सो सेट स्क्वायर की हेल्प से हम 60, 45, 90 डिग्री को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं एंड पैरेलल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये दो हमारे सेट स्क्वायर हैं। इनकी हेल्प से पहले 90 डिग्री आपको क्या करना है, इस तरीके से सेट स्क्वायर प्लेस करना है एंड simply you could draw the line like this. So in this way you could draw the 90 degree angle. So now इन दो सेट स्क्वायर को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। यू कुड सी ये वाली जो लाइन है ये इससे छोटी है, मीन्स ये 60 डिग्री का सेट स्क्वायर है एंड 60 से ये छोटा है मीन्स ये वाला जो हमारा ये सेट स्क्वायर है ये हमारा 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है। सो हम इन दोनों की हेल्प से 60 एंड 45 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें कहीं 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करने को कहा गया तो हम इस तरीके से, जैसे ऐसे रखा एंड हम इसको इस तरीके से बना देंगे। सो ये जो एंगल हमारा आएगा दिस वुड बी 60 डिग्री। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू ड्रॉ 45 डिग्री then you could just take this set square and you could draw the 45 degree angle in this way. So this is 45 डिग्री। सो इस तरीके से सेट स्क्वायर की हेल्प से आप 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंगल इजीली ड्रॉ कर सकते हो। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से चेक भी करके देख सकते हो। यू कुड जस्ट प्लेस योर प्रोटेक्टर इन दिस वे कि कौन सा वाला सेट स्क्वायर 60 डिग्री है एंड कौन सा वाला 45 है। सी यू कुड सी दिस इज़ 45 डिग्री, ये ऊपर वाला देखेंगे दिस इज़ 45 डिग्री एंड सिमिलरली विद द दिस सेट स्क्वायर यू कुड जस्ट प्लेस दिस इन दिस वे एंड यू कुड यूज़ योर प्रोटेक्टर। सी यू कुड सी इट इज़ 60 डिग्री। सो ये दो सेट स्क्वायर हैं, एक 60 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। ये सेट स्क्वायर मोस्टली इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, बट समटाइम्स ये हमारे 10th 11th 12th में आप 60, 45, 90 डिग्री का को ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज़ हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक लाइन दी हुई है एंड एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। अब आप सिंपली स्केल को उठा के ऐसे रख के पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे मूव हो जाए और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो कांस्टेंट ना रहे। पैरेलल लाइंस के बीच में पूरा डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। सो इस पॉइंट पर हमारा सेट स्क्वायर काम में आएगा। हम क्या करेंगे, एक सेट स्क्वायर को हम इस तरीके से रखेंगे, ऐसे हमने इस तरीके से हमने अपना सेट स्क्वायर रख लिया मीन्स 90 डिग्री के फॉर्म में, या आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हो ऐसे। ओके, जस्ट पुट इट इन दिस वे। ठीक है, नाउ जस्ट टेक योर अदर सेट स्क्वायर एंड उसको आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे रखिए, ऐसे। सी इन दिस वे। नाउ आप कितनी भी लेंथ की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इतनी छोटी करनी है सो यू कुड जस्ट ड्रॉ लाइन हियर, बट आपको पकड़ के अच्छे से रखना है। अगर आपको थोड़ी और डिस्टेंस पे करनी है सो आप इस डिस्टेंस पे कर सकते हैं, इस डिस्टेंस पे करनी है सो यू कुड ड्रॉ अ लाइन हियर। नाउ द लाइन दैट यू विल गेट इज़ completely parallel to the given line. So in this way, see, this line is parallel to this. Now you could extend this line. So इस तरीके से हम सेट स्क्वायर की हेल्प से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इफ़ दिस इज़ AB and this is CD, so we could say that AB is parallel to CD। अब हर एक पॉइंट पे इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट इक्वल होगी।
आप अपने स्केल की हेल्प से चेक भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखें तो ये समथिंग 3.6 डिग्री का 6 सेंटीमीटर सॉरी। अगर आप यहाँ पे चेक करो, सी अगेन दिस इज़ 3.6 सेंटीमीटर। आप किसी भी पॉइंट पे चेक करो, आपका जो डिस्टेंस है वो 3.6 सेंटीमीटर ही आएगा। सो पैरेलल लाइंस के केस में हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, तभी वो दो लाइंस पैरेलल होती हैं। सो इन दिस वे वी कुड यूज़ द सेट स्क्वायर। थैंक यू।